जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के यहां कार्य किया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में रहो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है। भ्रष्टाचार हरियाणा समाप्त, हरियाणा का समाप्त, गुंडागर्दी समाप्त, चौथ वसूली समाप्त, विकास की नई नई स्पीड, कनेक्टिविटी की बेहतरीन कार्य, हर घर नल की योजना, हर गरीब के पास आवास की सुविधा, हर गरीब को राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत भी है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी है। बहनों और भाइयों, विकास की इस स्पीड को अनवरत बने रहने देने के लिए आवश्यक है कि फिर से, बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का दायित्व था कि पहला कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता। कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को भारत की आस्था का नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता थी। उन्हें सत्ता चाहिए थी, देश की कीमत पर सत्ता। याद करिए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब कॉरिडोर बनाने के लिए कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का कार्य किए थे। आज भी ननकाना साहब में, वहां पर जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रकाश पर्व आता है, वहां पे हरि कीर्तन नहीं करने दिया जाता है, रोका जाता है। कांग्रेस का इतिहास तो कत्लेआम का रहा है। 1984 में सिख बंधुओं के साथ क्या किया था, और अभी राहुल गांधी क्या बोल रहे थे विदेश में जाकर के, सिखों को गाली दे रहे थे, भारत का अपमान कर रहे थे, भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का कार्य कर रहे थे। जो कांग्रेस भारत की महान गुरुओं की परंपरा का अपमान कर रही हो, जो कांग्रेस भारत के बाहर जाकर के जिस कांग्रेस के नेता भारत का अपमान करते हो, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हो, उस कांग्रेस से उम्मीद करना कि कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान करेगी, ये बेवकूफी होगी। और कांग्रेस जो की थी उसको उसके हालात पर पहुंचाने का काम जनता जनार्दन ने किया।